सुप्रभात प्यारे साथियों, क्या हाल चाल आप सभी के। आज की इस कक्षा में, आज के इस सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बेहतर ढंग से लग रहे होंगे। तो इसी चीज को हमने देखते हुए सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक नई जर्नी शुरू कर दी जाए, एक नई कक्षा की सीरीज शुरू कर दी जाए। तो यही सोच के हमने आज से शुरुआत की है करंट अफेयर्स की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं 1 जून से जो भी हमारी समसामयिक घटनाएं होंगी उनको हम बेहतर ढंग से रोज सुबह 7 बजे होने वाली कक्षा में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम एक दिन पीछे चलेंगे। जैसे आज 2 जून है तो हम 1 जून की घटनाओं को पढ़ेंगे, 3 जून को हम 2 जून की घटनाएं पढ़ेंगे। वरना उद्देश्य हमारा था 1 जून को क्लासे लाने का, मगर बस इसी चीज को लेकर थोड़ा सा हमने क्या किया, 2 जून को जो कक्षा होगी उसमें हम 1 जून का कंटेंट रखेंगे। 1 जून की जो करंट अफेयर्स की जो अपन कहें न्यूज है, जो भी इंपोर्टेंट बातें हैं वो पढ़ा करेंगे। ठीक है, तो करते हैं शुरू। ध्यान रखना, गांठ बांध लेना मेरी बात को। क्या है गांठ बांध लेने वाली बात? जो भी आपकी कक्षाएं होंगी रोज सुबह 7 बजे होंगी, रोज सुबह 7 बजे होंगी। वीक में 2 दिन क्लासें होंगी नहीं, बाकी 7 में से 5 दिन आपकी क्लासें होंगी। ध्यान रखना, ठीक है। चलो जी, शुरू करते हैं अपन पहले प्रश्न से। ज्यादा फालतू की अपन बातें करेंगे नहीं, क्लास को बड़ा नहीं करेंगे ना। हाँ, इंपोर्टेंट जो आपके एग्जाम से ओरिएंटेड चीजें हैं, अधिकांश तो प्रयास यही किया गया है कि उन्हीं चीजों को अपन इसमें लें। ठीक है, जो कि आपके भी काम आए और कहें अपन जनहित में कार्य योग्य हो, उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, हाँ, पहला प्रश्न आ रहा है अपने पास। हाल ही में बुद्ध पूर्णिमा 2026 के अवसर पर भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों अरहत सारिपुत्र और अरहत महामुदगलयायन के पवित्र अवशेष किस देश की राजधानी उलान बटार स्थित गांतांत गचेन लिंग मठ में 10 दिनों की प्रदर्शनी हेतु स्थापित किए गए हैं? यह हमारा प्रश्न है। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है, किस देश, देश का नाम पूछ रहा है। जी सर, देश का नाम पूछ रहे हैं तो देश का नाम लिखो यहाँ पे। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आंसर क्या आएगा इसका? तो आंसर लिखना मंगोलिया। क्या आएगा? मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया। ये अपना प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा था भाई, बुद्ध पूर्णिमा के जो अवसर पे भगवान बुद्ध थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, उनके जो प्रमुख शिष्य थे कौन कौन से? अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोदगलयायन। इनके पवित्र अवशेषों को किस देश की राजधानी में प्रदर्शनी के लिए 10 दिन के लिए भेजा गया था? अब वो देश कौन है? मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में स्थित कौन से मठ में भेजा गया है? गांधांत गचेनलिंग। ठीक है, गांधांत गचेनलिंग मठ में 10 दिनों की प्रदर्शनी के लिए इसको भेजा गया है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। ये तो बातें हो गई इसमें। अब देखो, ये प्रश्न जो इतना बड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न है, अट्टा कट्टा खाए पिए घर का है, ठीक है, अच्छे खासे घर से है, तो इसके अंदर भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, प्रश्न कहां से बनेगा? भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन कौन थे? एक यहां से प्रश्न बन गया, सारिपुत्र और महामोदगलयायन। एक प्रश्न यहां से बना। मंगोलिया की राजधानी क्या है? मंगोलिया की राजधानी है उलान बटार। ठीक है, कितने दिनों के लिए भेजा गया? 10 दिनों के लिए भेजा गया। ठीक है, मठ कौन सा है मंगोलिया के अंदर? ये रहा, गांधार गचेनलिंग मठ। ये बातें आपको इसमें ध्यान रखनी। ठीक है, कितने प्रश्न बने? 1 2 3 4, 4 प्रश्न अपने प्रश्न के अंदर ही बन गए। ठीक है, और कब भेजा गया? बुद्ध पूर्णिमा को। कब भेजा गया? बुद्ध पूर्णिमा को। ये बातें भी अपने को ध्यान रखनी। ठीक है, फिर भी थोड़ी बहुत 2 4 5 जो एक्स्ट्रा बात है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या है 2 4 5 बातें? एक, अगर आपसे इसकी राजधानी पूछ ली जाए तो क्या है? उलान बटार। यही है उलान बटार राजधानी। अगर आपसे इसकी मुद्रा पूछ ली जाए, भाई मंगोलिया की मुद्रा क्या है, तो याद रखना मंगोलियन, मंगोलियन तुगरिक। क्या है? मंगोलियन तुगरिक। ठीक है, ये बातें इसमें ध्यान रखनी है। और क्या ध्यान रखनी है? जो अपने भगवान बुद्ध थे, कौन थे? भगवान बुद्ध थे, भगवान गौतम बुद्ध मैं कहूं, इन्हीं के तो शिष्य थे ये। भगवान गौतम बुद्ध का अगर मैं आपसे जन्म पूछ लूं, क्या पूछ लूं? जन्म पूछ लूं, तो याद रखना लुम्बिनी, नेपाल में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? लुम्बिनी, नेपाल में। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है, लुम्बिनी नेपाल में। क्या की थी इन्होंने? बौद्ध धर्म की स्थापना। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक मैं कहूँ, बौद्ध धर्म के संस्थापक है, बौद्ध धर्म के क्या ये संस्थापक, बौद्ध धर्म के क्या है? संस्थापक है कौन? अपने गौतम बुद्ध, जिनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल के अंदर। ये बात अपने को इसमें ध्यान रखनी है। और क्या ध्यान रखनी है?
आगे अपने को ध्यान रखना है, ये जो अवशेष थे, इनके शिष्यों के जो अवशेष थे, इन अवशेषों की जानकारी देने वाला मंत्रालय कौन था? अवशेषों की जानकारी देने वाला मंत्रालय था, ध्यान रखना, संस्कृति मंत्रालय। मंत्रालय मंत्रालय कौन था? संस्कृति मंत्रालय। मंत्रालय, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी। अगर आपसे पूछ लिया जाए बौद्ध धर्म का सबसे फेमस स्तूप कौन सा है? स्तूप, प्रसिद्ध स्तूप कौन सा? मैं लिखूं बौद्ध धर्म का सबसे प्रसिद्ध स्तूप कौन सा है? तो स्तूप लिखना सांची का स्तूप। कहाँ है अपने? सांची का स्तूप, ठीक है, स्तूप, जो कि अपने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये बात अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी। और सर क्या ध्यान रखना है इसके अंदर? तो और अपने को इसमें ध्यान रखना है, जो मंगोलिया का राष्ट्रपति है वो है उकनागिन खुरेलसुख। कौन है? अगर आपसे पूछ लेते हैं मंगोलिया का राष्ट्रपति कौन है, तो मंगोलिया के राष्ट्रपति में याद आता उकनागिन खुरेलसुख। उकनागिन खुरेलसुख, ठीक है, उकनागिन खुरेलसुख। ये क्या है? प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है मंगोलिया का, राष्ट्रपति, ठीक है, जिन्होंने 25 जून 2022 को क्या किया था? पदभार ग्रहण किया था। ये बात अपने को इसमें ध्यान रखनी। क्या क्या देखा पढ़ने भाई? जो इनके अवशेषों की प्रदर्शनी किस अवसर पे की गई? बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे, ठीक है। कहाँ की गई? तो याद रखना, मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में स्थित एक मठ है, मठ का नाम है गांदांत गचेनलिंग मठ, जहां पे कितने दिनों के लिए रखी गई प्रदर्शनी? 10 दिनों के लिए रखी गई, ठीक है। और किन के अवशेषों की प्रदर्शनी रखी गई? तो भगवान बुद्ध के 2 शिष्य थे, अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोदगलियायन, इनके अवशेषों की प्रदर्शनी रखी गई थी 10 दिनों के लिए, ठीक है। मंगोलिया की मुद्रा पूछ ले आपसे, तो मंगोलियन तुगरिक, ठीक है, तुगरिक, मंगोलियन तुगरिक, ठीक है। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म पूछ ले, क्योंकि शिष्य तो इन्हीं के थे, इनका जन्म पूछ ले तो लुम्बिनी नेपाल के अंदर है, ठीक है। उसके बाद में बौद्ध धर्म के संस्थापक भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक प्रसिद्ध स्तूप आता है जिसे अपने सांची के स्तूप कहते हैं, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले मंगोलिया का एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति कौन है, तो याद रखना उकनागिन खुरेलसुख है, जिन्होंने 25 जून 2022 को पदभार ग्रहण किया था। अब इस प्रदर्शनी की जानकारी देने वाला मंत्रालय कौन है? तो ध्यान रखना, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इस प्रदर्शनी की क्या की गई? जानकारी दी गई अपने को, ठीक है। ये होता है अपना पहला प्रश्न, जिसमें से अपन ने इसका एक प्रकार से पोस्टमार्टम कर दिया। देखो, एक प्रश्न यहाँ बना, एक 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 ये बन गया, और इधर से प्रश्न बन गए। लगभग अपन ने एक ही प्रश्न से कम 10 प्रश्नों की बात कर ली है, ठीक है जी। चलो आगे अपन नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं, तो करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को शुरू। तो प्रश्न क्या कह रहा है अपना? भारत बांग्लादेश द्विवार्षिक महानिदेशक स्तरीय सीमा वार्ता 8 से 11 जून के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो द्विवार्षिक महानिदेशक स्तरीय सीमा वार्ता होगी, वो कब होने वाली है? 8 से 11 जून के मध्य होने वाली है। तो उसके संबंध में अपने को ये जो अपने पास 3 कथन है, इन 3 स्टेटमेंट को बताना है भाई इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आता है, पहला कथन आता है कि इसका आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। दूसरा कथन आ रहा है बांग्लादेश प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व बीजेपी प्रमुख करेंगे। उसके बाद में आ रहा है बीएनपी सरकार बनने के बाद यह दोनों देशों की क्या है? पहली सीमा वार्ता होगी। तो एक बार आप प्रश्न पढ़िए और एक बार इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए भाई इनमें केवल पहला और दूसरा कथन सही है, या फिर दूसरा और तीसरा सही है, या फिर पहला और तीसरा सही है, या फिर तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट हमारे ऑल करेक्ट है, ये बताने का प्रयास कीजिए। फटाफट से बताओ, देखा, जल्दी करो जल्दी। चलो, तो इसके अंदर जो हमारा स्टेटमेंट आएगा वो आएगा 4 नंबर का, यानी कि ये जो तीनों कथन है वो तीनों के तीनों सही है, ठीक है। आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है, सही है सर, होगा नई दिल्ली में, ठीक है। और इसका प्रतिनिधिमंडल नेतृत्व करने वाले कौन है? बीजेपी प्रमुख। अब बीजेपी का मतलब होता है बॉर्डर गार्ड, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है। इसके महानिदेशक है कौन? अगर मैं पूछ लूं आपसे, महानिदेशक, महानिदेशक, तो इसके महानिदेशक है मेजर जनरल मोहम्मद
मोहम्मद असरफुज्जमान सिद्दीकी, ठीक है, सिद्दीकी। ये इसके क्या है, महानिदेशक है, बीजेपी के प्रमुख, ठीक है। प्रतिनिधि मंडल का कौन करेंगे, नेतृत्व करेंगे, लीडरशिप करने वाले कौन है, ये महानिदेशक जी है, बीजेपी के प्रमुख, ठीक है। उसके बाद में तीसरा स्टेटमेंट आता है, बीएनपी सरकार बनने के बाद यह दोनों देशों की पहली सीमा है, पहली सीमा वार्ता होगी। सही बात है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले बीएनपी का पूरा नाम क्या है, तो लिखना बांग्लादेश, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टी, ठीक है। ये अब पाकिस्तान का लीडरशिप करने वाले तो कौन हो गए, बीजेपी के प्रमुख महानिदेशक हो गए। अब करेंगे किससे, तो अपने भारत के जो महानिदेशक है बीएसएफ के, ठीक है, बीएसएफ के सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है, प्रवीण कुमार, कौन है, प्रवीण कुमार। इन दोनों के मध्य क्या होने वाली है, वार्ता होने वाली है, ठीक है। बीजेपी का महानिदेशक यानी कि बीजेपी का प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद असरफुज्जमान सिद्दीकी और अपने सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार जी के बीच में ये वार्ता होने वाली है नई दिल्ली के अंदर 8 से 11 जून के मध्य। ये 4-5 बातें आपको इस प्रश्न में ध्यान रखनी है, ठीक है। रख लोगे इनको, जी सर रख लेंगे, हमारा क्या जा रहा है, तो बस तो बढ़िया ऐसे याद रखना है, ठीक है। बढ़ते अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर, हम प्रश्न का पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे, जैसे जैसे अपने को कोई चीज ध्यान में आएगी अपन उन चीजों को, अगर आपको ध्यान रखना है तो बांग्लादेश की मुद्रा सॉरी राजधानी याद रख लो, क्या है, ढाका, क्या है, ढाका, ठीक है, राजधानी याद रख लो, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, तो करते हैं शुरू नेक्स्ट प्रश्न को भी, क्या कहना चाह रहा है वो। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, प्रश्न क्या कह रहा है अपना, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला किस स्टेडियम में खेला गया था। स्टेडियम का नाम बताना है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में और ईडन गार्डन्स कोलकाता के अंदर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक होगा, फटाफट से बताओ दिखा। तो इसका जो सही जवाब है वो आएगा अपना सी ऑप्शन, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात के अंदर अपना आईपीएल 2026 हुआ था, ठीक है। फाइनल मुकाबला अपने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। और ध्यान रखना विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम यही है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम यही है, ठीक है। स्टेडियम कौन सा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, कहाँ है, गुजरात के अंदर। और क्या ध्यान रखना है, ये जो मुकाबला हुआ था किस किस के बीच हुआ था, तो आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटंस, ठीक है, इनके बीच में हुआ था, जहां पे आरसीबी ने क्या की, जीत हासिल की, ठीक है। प्रश्न ये भी आ सकता है आरसीबी ने किस टीम को हराकर जो ट्रॉफी थी, ठीक है, वो जीती थी, ठीक है, वो जो खिताब था, ठीक है, खिताब जीता था, ये भी अपने को ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है। आईपीएल का खिताब किसने जीता था, तो जीतने वाली टीम कौन सी है, आरसीबी, हारने वाली टीम कौन सी है, या पर कहें विजेता तो आरसीबी है, उपविजेता गुजरात टाइटंस है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। इसके अंदर प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे, प्लेयर ऑफ द मैच, तो याद रखना अपने विराट कोहली, कौन थे, विराट कोहली, जिन्होंने 75 रन की महत्वपूर्ण नाबाद कहीं अपन बॉलिंग अपने बैटिंग की थी, ठीक है, 75 रन इन्होंने इसमें बनाए थे, ठीक है। खिताब आईपीएल का दूसरी बार लगातार, सेकंड लगातार जो खिताब जीतने वाली टीम है वो कौन सी है, आरसीबी, ठीक है, दूसरी बार इन्होंने लगातार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है, ठीक है। ये चीजें इसके अंदर ध्यान रखनी। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात के अंदर है, ठीक है। दूसरी बार आरसीबी का खिताब, आरसीबी ने खिताब जीता है आईपीएल का, ठीक है, लगातार दूसरी बार, पहली बार भी इन्होंने जीता, दूसरी बार भी इन्होंने जीता। उसके बाद प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे, विराट कोहली, जिन्होंने 75 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली थी, ठीक है। उपविजेता टीम कौन सी है, गुजरात टाइटंस, और विजेता टीम कौन सी है, आरसीबी। ये बातें अपने को इसमें ध्यान रखनी है। और अगर इसके अंदर अपन गहराई में जाना चाहें तो अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई राजधानी किसकी है, तो लिखना महाराष्ट्र की राजधानी है सर, किसकी राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी है। अगर मैं पूछूं चेन्नई किसकी है, तो चेन्नई लिखना तमिलनाडु की, किसकी है, तमिलनाडु की। और कोलकाता किसकी है, तो लिखना वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, ठीक है। मुंबई जो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है
किस द्वीप पे स्थित है, तो लिखना सालसेट द्वीप पे है। और भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप भी यही है, सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, सालसेट। आबादी वाला द्वीप कौन सा है, सालसेट द्वीप है, जिसपे हमारी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई स्थित है। ठीक है, ये बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है अपना, उसी के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अपना, हाल ही में चर्चा में रही सुमन कल्याणपुर का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है, खेल से है, संगीत से है, विज्ञान से है, या फिर साहित्य से है। तो इसका जवाब बताओ। नेक्स्ट प्रश्न अपना ये है, सॉरी 5 नंबर का प्रश्न है ये, 5 नंबर का, 4 नंबर कर दिया पे, ठीक है 5 नंबर का प्रश्न है। हाँ, अगला प्रश्न है, मई 2026 में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया। यानी कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन थे, सिद्धारमैया, बी.एस. येदियुरप्पा और बसवराज बोम्मई और डी.के. शिव कुमार। ये 2 प्रश्न अपने पास है। तो इसका जवाब देखते हैं पहले का। चर्चा में रही सुमन कल्याणपुर का संबंध किससे संबंध से है, संबंध क्षेत्र से है, तो खेल से नहीं है, संगीत से इससे है, विज्ञान से नहीं है, और साहित्य से नहीं। ठीक है, ये पार्श्व गायन का संबंध इनसे है। ठीक है, किससे संबंध है इनका, पार्श्व गायन से इनका संबंध है। स्वास्थ्य खराब होने के कारण श्वास संबंधित समस्याओं के कारण 31 मई 2026 को इन महान आत्मा का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। और इनके निधन के अवसर पे प्रधानमंत्री जी, ठीक है, कौन है प्रधानमंत्री, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, अपनी श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, है ना, और लोकसभा के अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला, कौन थे, लोकसभा अध्यक्ष, इनको क्या करते हैं, शोक व्यक्त करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष क्या करते हैं, इनके निधन के ऊपर शोक व्यक्त करते हैं। ये बात इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और लोकसभा अध्यक्ष कौन है, जो कि स्पीकर भी है, ओम बिरला जी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2026 में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया, सिद्धारमैया, बी.एस. येदियुरप्पा, बसवराज बोम्मई, ठीक है, और डी.के. शिव कुमार। तो सही जवाब हो जाएगा डी.के. शिव कुमार। ठीक है, डी.के. शिव कुमार किस पार्टी से थे, तो लिखना भारतीय और राष्ट्रीय कांग्रेस, किससे थे, कांग्रेस पार्टी से, BNC। ठीक है, IN सॉरी, हाँ ठीक है, ये इनकी पार्टी थी। ये अपने को इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद में क्या ध्यान रखना है, और जो ये पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, इसकी स्थापना कब हुई थी, क्या याद रखना है, स्थापना हुई थी इसकी 28 दिसंबर 1985 को स्थापना हुई थी। राजधानी क्या है इसकी, राजधानी कर्नाटक की, तो याद रखना बेंगलुरु इसकी क्या है, राजधानी है। अगर पूछ ले आपसे राज्यपाल कौन है, राज्यपाल, तो याद रखना थावरचंद गहलोत यहाँ की क्या है, राज्यपाल है। ये बातें अपने को इसमें ध्यान रखनी है। आज की इस कक्षा में हमने बहुत सारे प्रश्न देखे, लगभग 5-6 प्रश्न देखे, और उनसे जुड़े हुए कम से कम हर प्रश्न से 4-5 प्रश्न हमने निकाल के भी पढ़े हैं। ठीक है, लगभग आई थिंक जहां तक मुझे लगता है हमने प्रश्नों की संख्या अपने पास 6 है, मगर उसके अंदर अपन ने जो चीजें पढ़ी, जो अपन ने इनका पोस्टमार्टम करके पढ़ा, लगभग अपने 15 से 20 प्रश्न कवर कर लिए हैं। अब मिलते हैं एक नई कक्षा में, और वही नई न्यूज के साथ, करंट अफेयर्स की ऐसे ही मजेदार प्रश्नों के साथ। और अगर आपको ये प्रश्न चाहिए PDF फॉर्म में चाहिए, तो हमारे YouTube चैनल की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न तो आएंगे, इसके साथ साथ जो भी अन्य और भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी हम टेलीग्राम पे डाल दिया करेंगे। तो आप वहां से इन प्रश्नों को पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई कक्षा में और नई न्यूज के साथ, नई दिन की शुरुआत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।